नमस्कार 91.2 एफएम रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन देवराड़ी और ये वक्त है बात पहाड़ों की कार्यक्रम का। बात पहाड़ों की कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं विश्व योग दिवस 21 जून की तैयारियां। पूरे देश में आप पिछले साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान विश्व योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया था और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर 21 जून को योग आयोजित किया जाता है। हम इस वक्त हैं रुद्रप्रयाग जनपद में और यहाँ जानते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ योग दिवस को लेकर है और ख़ास तौर पे आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग किस तरह से योग को लेकर लोगों को प्रेरित कर रहा है। मेरे साथ इस समय महिला अनुदेशक योग हैं मनीषा जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि योग को लेकर किस तरह से वो लोगों को प्रेरित कर रही हैं और कितने फ़ायदे योग के हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है रेडियो केदार 91.2 एफएम पर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है पहाड़ों में बसा हुआ क्षेत्र है और काफ़ी विकट जीवन शैली है, काफ़ी मेहनत की जीवन शैली है, ऐसे में किस तरह से आप प्रेरित कर रही हैं लोगों को? सर, सबसे पहले मैं रेडियो केदार का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो है हमें पहला जो है एक मौका दिया यहाँ पर जो है मेरे द्वारा जो है, क्योंकि मैं महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी हूँ ग्राम सभा लावड़ी में, तो मुझे मैं ये अपना सौभाग्य समझती हूँ और मेरे साथ आई हुई समस्त महिला मंगल दल की जितनी भी महिलाएं हैं, वैसे तो मतलब मैं उनको काफ़ी बार मतलब करती हूँ कि उनको प्रोत्साहित करती हूँ कि आपको जो है योग के प्रति अवेयर होना है। तो आज हमें जो ये मौका मिला है तो मैं रेडियो केदार का हार्दिक तहे दिल से क्या बोलते हैं उसको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे क्योंकि गांव में होता है मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती हैं, मतलब उनके अंदर टैलेंट तो होता है पर उन्हें जो है एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो जहां तक बात करूं मैं योग की, योग का अर्थ है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात हमारी समस्त चित्त की वृत्तियां हैं उन सभी का जो है निरोध करना योग है। योग से अभी सर आपने कहा जैसे कि गांव में मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं, वो बोलती हैं कि मतलब हम तो ऑलरेडी इतना काम करते हैं तो हमें योग की क्या ज़रूरत है। ये सही पॉइंट था आपका। तो मतलब मैंने भी मतलब जब मैं अभी मतलब कुछ ही टाइम हुआ मुझे यहाँ पे कार्यरत हुए तो मतलब मैंने जब लोगों को बोला कि आपको भी योग करना चाहिए, क्योंकि गांव में बहुत सारे लेडीज़ ज़्यादातर उनको जो है कमर का दर्द और घुटनों का दर्द होता है। तो मैंने उनसे बात की कि आप अगर रेगुलर अगर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या आधा घंटा तक भी करोगे तो उसका जो है आपको अच्छा ही बेनिफिट होगा, क्योंकि योग से जो है मतलब नुकसान तो कुछ नहीं होता है, आपको होगा ही मतलब बेनिफिट ही होगा उससे। तो मतलब मैं घर में जो है छोटे बच्चों को यहाँ तक कि मेरी सास हैं उनको घुटनों का बहुत दर्द होता है, तो मैं जब भी बच्चों को कराती हूँ योगा, सुबह के टाइम शाम के टाइम आते हैं बच्चे, तो मतलब उनके साथ में अपनी सास को भी बैठाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ये रिकॉर्ड भी दिखाना है कि मतलब मेरी सास को जो है योग से मतलब कितना फ़ायदा हुआ है। तो मतलब मैं इसलिए उनको डेली बैठाती हूँ। सर, जैसे महिलाएं, मेन तो महिलाओं का वही होता है घुटनों का दर्द और कमर का दर्द, क्योंकि गांव में मतलब महिलाएं दिन भर तो उनका यही रूटीन होता है, कामकाजी महिलाएं हैं तो मतलब वो दिन भर जैसे काम करती हैं, तो उनको ये मतलब वो बोलते हैं कि हमें योग की क्या ज़रूरत है। मतलब बहुत सारी वृद्ध महिलाएं होती हैं जिनको कमर का दर्द होता है, तो वो बोलती हैं कि हम ऑलरेडी इतना काम करते हैं। तो मैंने उनको ये सजेस्ट भी किया कि मतलब काम तो अपनी जगह है, वो काम तो अपनी जगह है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि जब हम पूरे दिन भर काम कर रहे हैं कितना झुक रहे हैं। और योग में ये होता है कि अगर हम दिन भर जैसे झुके हुए हैं उसमें जो है कमर का पेन होता है और ज़्यादातर लेडीज़ को, तो उनको मतलब ये नहीं होता है पता कि हम जैसे दिन भर झुके हैं तो हमें किस हिसाब से काम करना है। तो उसका जो है जब वो दिन भर झुके रहते हैं तो उनको उसका जो है कमर दर्द, मेन तो ये है कमर दर्द और घुटनों का दर्द। तो मतलब उसमें जो है यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब हैं प्रभारी जो मैन है, अभी तो उनका खैर ट्रांसफ़र भी हो गया है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब कि ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पे यही बात लेके आती हैं कि हमें घुटनों का और कमर का दर्द है। तो मैंने मतलब बहुत सारी लेडीज़ को बताया भी है थोड़ा बहुत जो योगा होता है, और उसमें जो है जैसे एक पट्टी को रोल करना है और रात को जैसे आप नॉर्मली जैसे सोते हो आप, तो मतलब उस पट्टी को जो है कमर की सीध मतलब कमर पे रखना है जहाँ पे आपको दर्द होता है। तो उससे भी मतलब काफ़ी, क्योंकि मैंने भी वो खुद किया है, वो मतलब नुस्खा मैंने भी आजमाया है, तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जब बीच में एक बार मेरी भी होने बैठ गई थी, क्योंकि मतलब योग करते हुए तो वैसे 2 साल का तो गैप हो ही गया था, तो मेरे भी थोड़ा कमर में दर्द होने लगा था, तो मैंने वो चीज़ अपनाया। तो मैं आज फील करती हूँ कि हाँ, कि योग से बहुत फ़ायदा है। मैम, बहुत सारे जो हमारे श्रोता या दर्शक सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी महिला अगर वो कहीं दूर है और किसी गांव में है
और वहाँ तक इस तरह की सुविधा नहीं है कि वो योग सेंटर हो वहाँ आसपास, और उसके घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है, कौन कौन से आसन हैं जो आप कहेंगे कि इन आसनों से फ़ायदा हो सकता है? सर घुटनों का दर्द का तो वही है, जैसे एक घुटना चालन भी हो गया, और कमर दर्द का तो वही है, जैसे एक चक्रासन भी होता है, और ये पाद हस्तासन, मतलब नॉर्मली जो आसन होते हैं वो ज़्यादातर जैसे घुटने बेंडिंग का होता है, जो कमर दर्द का। एक तो वो हो गया पश्चिमोत्तानासन भी हो गया, और ये क्या बोलते हैं उसको, उष्ट्रासन हो गया। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनसे मतलब हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इसे जो है वैसे नॉर्मली अगर गांव में महिलाएं ऐसे होती हैं कि वो कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो मतलब जैसे किसी घर में किसी जैसे टावली हो गया, उसको रोल करके किसी धागे से बांध के और अपनी कमर में आराम से जहाँ पे उनको दर्द का अनुभव होता है तो वहाँ पे लगा के वो लेट सकते हैं। तो उससे जो है मतलब वो फ़ायदा उनको मतलब धीरे धीरे ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर। कुछ सालों में देखने में आ रहा है कि सिजेरियन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये तर्क दिया जाता है कि महिलाएं शायद नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाएंगी, इसलिए सिजेरियन तरीका। ऐसा क्यों हुआ है इन लाइफस्टाइल में, और क्या किस तरीके से उसको अगर कोई नॉर्मल करना चाहे, या कैसे वो एक बेहतर उसमें हो सकता है? सर उसका तो सबसे पहले असर जाता है खान पान पे, क्योंकि आजकल जो है लोगों का खान पान, योग में ये है कि हमें जो शारीरिक अभ्यास हम करते हैं उसी से हमें फ़ायदा नहीं होगा। अगर जैसे हम डेली योग करते हैं तो उसमें जो है मेन वही है, हमें अपने खान पान पे भी ध्यान देना है। अभी आपको जैसे पता ही होगा कि महर्षि पतंजलि ने जो है अष्टांग योग का वो किया है, उसमें जो है अष्टांग योग का वर्णन जो है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शुद्धि के लिए किया है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए किया है। उसमें उन्होंने जो है 8 अष्टांग योग के 8 चरण बताए हैं, जैसे यम हो गया, नियम हो गया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि। उसमें जो है आसन यम और नियम के अंतर्गत वो तो नैतिक आधार हो गए, और आसन प्राणायाम ये जो है शारीरिक हो गए, और धारणा ध्यान समाधि जो है वो मानसिक, यानी कि हमारी मन की शुद्धता को लाने के लिए हमें अपने आत्मिक शुद्धि के लिए जो है धारणा ध्यान समाधि, ये तो योग की सबसे लास्ट स्टेज है, धारणा ध्यान और समाधि। तो मतलब सर मेन यही है, क्योंकि पहले की महिलाएं जो होती थी उनका जो है नॉर्मल होता था, क्योंकि वो मतलब हार्ड वर्किंग करती थी, उनका खान पान भी मोटा, मतलब बोलते हैं पहाड़ में बोलते हैं कि मोटा खाना मोटा लगाना। तो मतलब मेन वही है सर, खान पान का भी बहुत वो है इसमें, और मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग भी करती थी, इससे जो है उन्हें जो है प्रेगनेंसी के टाइम उतना वो नहीं होता था, प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। तो आज के लाइफस्टाइल में मतलब यही है, मेन खान पान का भी हो गया, और कोई भी मतलब एक तरफ से बोल सकते हैं कि इंसान जो है बहुत आलसी टाइप का हो गया है, मतलब कुछ मतलब करना नहीं चाहता है। सर उस दिन मेन ये है क्योंकि मैं उस दिन, अब जैसे आज मैंने जिन महिलाओं को इकट्ठा किया है, उस दिन मैं चाहती हूँ कि उस दिन थोड़ा भव्य तरीके से हो, मतलब उस दिन मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब बताऊं कि मतलब योग से हमारे लाइफ में क्या असर पड़ता है। तो मतलब उस दिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित करूं, योग के प्रति उनका रुख मोड़ूं। तो मतलब मेन यही है। और उस दिन जो है हमें मतलब मेन यही मिला है कि मतलब कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो होता है उसमें मतलब जितने भी आसन हैं, तो क्योंकि अगर सपोज़ हमारे साथ कोई लेडीज़, बच्चे, बुज़ुर्ग जो भी आए, अगर वो फर्स्ट बार योगा कर रहे हैं तो मतलब उनको एकदम से हम उनको एडवांस नहीं करा सकते हैं। तो मतलब उसमें मेन वो यही है, टारगेट है कि आपको कॉमन योगा प्रोटोकॉल कराना है। तो उसमें जो है हम भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, और मतलब काफ़ी लोग इसके प्रति अग्रसर भी हैं कि इच्छुक हैं, हमें करना है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब एक जगह पे इकट्ठा करके मतलब योग का जो है उन योग के बारे में उनको निर्देश दूंगी, थोड़ा बताऊंगी। और वैसे भी मैं घर में थोड़ा बहुत सिखाती हूँ बच्चों को, जब से मैं यहाँ पे कार्यरत हुई हूँ। उससे पहले भी थोड़ा बहुत खुद ही करती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पे महिला अनुदेशक के रूप में कार्यरत हुई हूँ, तब से मेरी यही मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब जितना मेरे से हो सके मैं उतना लोगों को इस रोगियों के प्रति जागरूक कर सकूँ। ये थी योग महिला अनुदेशिका मनीषा जी, और उन्होंने बताया कि महिलाओं के जीवन में किस तरह से योग एक बड़ा बदलाव ला सकता है, और ख़ासतौर पे उत्तराखंड के इन हिस्सों में कितना आसान है योग को अपनाना और उससे निरोग रहना। 91.2 FM रेडियो केदार पर ये वार्ता आप रेडियो पे भी सुन सकते हैं, साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो करके वहाँ भी इस पूरे जो वार्ता है इसका वीडियो देख सकते हैं।